हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है लेसन प्लानिंग, मीनिंग, नीड, एडवांटेजेस एंड स्टेप्स। इसका एक और पार्ट है वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम मीनिंग, नीड और एडवांटेजेस और स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टू डू एनी वर्क प्रॉपरली इट्स प्रायर प्रेपरेशन एंड प्लानिंग इज़ नेसेसरी। किसी भी काम को हमें प्रॉपरली या सही तरीके से करने के लिए उसकी पहले ही प्रेपरेशन और प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। लेसन प्लान इज़ ए टीचर डेली गाइड फॉर व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न, हाउ विल बी टाउट एंड हाउ लर्निंग विल बी मेजर। लेसन प्लान जो है वो टीचर को डेली गाइड करता है कि उसको क्या बच्चे के लिए ज़रूरी है जो उसको पढ़ाना है, और कैसे बच्चे को पढ़ाना है, और क्या मतलब कि बच्चों को मेज़र कैसे करना है, बच्चों की इवैल्यूएशन कैसे करनी है, वो हमें एक लेसन प्लान जो है वो बताता है। एक टीचर को जो है वो लेसन प्लान जो है वो गाइड करता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे उनको उनकी इवैल्यूएशन जो है वो करनी है। टीचिंग ऑर्गेनाइज इन 3 फेजेज। टीचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज होती है 3 फेजेज में, प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। प्री एक्टिव फेज़ वो होता है जब टीचर जो है वो क्लासरूम में नहीं गया है, और वो पहले क्लासरूम से पहले ही क्या करता है कि अपनी प्लानिंग करता है कि वो क्या पढ़ाएगा क्लासरूम में जाके। इंटरेक्टिव फेज़ क्या होगा कि टीचर क्या करेगा, क्लास में जाकर जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट होगा, अपना लेसन प्लान डिलीवर करेगा, उनसे क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है, वो क्या होगी इंटरेक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ जो है वो क्या होगा कि जब टीचर जो है वो क्लासरूम के बाहर आ जाएगा तो वो ये सोचेगा कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। प्री एक्टिव स्टेज में क्या करेगा, पहली स्टेज है उसमें वो ऑब्जेक्टिव भी सेट करेगा कि मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है और उनको वो जो है वो समझ आना चाहिए। पोस्ट एक्टिव फेज़ में वो देखता है जाके कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि बच्चों को जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है वो समझ आया है, कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेसन प्लान इज़ ए प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेसन प्लान क्या है, प्री एक्टिव स्टेज है कि क्लासरूम में जाने से पहले ही जो हम तैयारी करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं कि बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे अब क्लास में जाके, वो जो है वो लेसन प्लान जो है वो प्री एक्टिव फेज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। द लेसन प्लान इज़ प्रिपेयर्ड बाय द टीचर बिफोर गोइंग इनटू द क्लासरूम टीचिंग। लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है टीचर के द्वारा। कब किया जाता है, जब वो क्लास में अभी नहीं गया है, वो आज क्लास में उसने जाना है। जैसे अगर उसने कल बच्चे को टॉपिक पढ़ाना है तो वो आज ही क्या करेगा, प्लानिंग करके जाएगा कि उसने कैसे जो है वो बच्चे को जो है वो पढ़ाना है, वो अपनी प्लानिंग करके जाए, कौन सा मेथड वो यूज़ करेगा, कैसे वो बच्चों की वैल्यूएशन करेगा, वो सब कुछ वो है प्लानिंग करके जाएगा। इट इज़ मेड बाय टीचर फॉर एवरीडे क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, ये एवरीडे जो है वो मेड किए जाते हैं टीचर के द्वारा, मतलब हर दिन जो है वो टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको पढ़ाया फोटोसिंथेसिस, तो उसकी जो क्रिया है, मतलब जो उसकी प्रोसेस है, वो मैं आपको जनरल बताया कि आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ये वो, फिर उसकी जो टाइप हैं फिर वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। तो ये क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ कि लेसन प्लान जो है वो डेली बन रहा है। ठीक है, डेली क्लासरूम टीचिंग के लिए लेसन प्लान जो है वो बनाया जाता है। इन दिस ए प्लान इज़ मेड अबाउट, प्लान क्यों बनाया जाता है, वट एवर द टीचर हैज़ टू टीच, क्या टीचर ने पढ़ाना है, इन द क्लासरूम ए डेली बेसिस, ये जो है वो हमें बताता है। इट्स ड्यूरेशन इज़ लिमिटेड। लेसन प्लान की जो है ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। आपको पता ही है कि स्कूल में हम जाते हैं तो हमारा पीरियड जो है वो कितने मिनट का होता है, 35 और 45 मिनट का होता है। तो हमने लेसन प्लान भी उस टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाना है। इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपका पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया और आपका लेसन प्लान जो है वो अभी भी बचा हुआ है। तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो 35 या 40 मिनट में क्या हो जाए, ख़त्म जो है वो हो जाए। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जैक्सन, lesson plan is a description of what is to be taught, how it is to be taught and how it is to be evaluated। lesson plan एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो हमें बताती है कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चों की इवैल्यूएशन जो है वो हमने करनी है, ये हमें लेसन प्लान जो है वो बताता है। अकॉर्डिंग टू जेवी थॉमसन, लेसन प्लान इज़ ए आउटलाइन of the important points of lesson arranged
order in which they are to be present to student by the teacher। लेसन प्लान क्या है, आउटलाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसकी आउटलाइन है, और अरेंज की जाती है, अरेंज किया होता है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, और प्रेजेंटर भी जो है वो टीचर के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट को, मतलब टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है अपने लेसन प्लान को स्टूडेंट के सामने। नीड ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या क्या ज़रूरत, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लेसन प्लानिंग की, टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीचर जो है प्री एक्टिव स्टेज में ही अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेता है, सेट कर लेता है, तो पोस्ट एक्टिव स्टेज में वो देखता है कि उसके गोल और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो क्या होगा कि लेसन प्लानिंग हमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें पता चलता है इससे कि हमारे गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, अगर टीचर ने पहले से ही लेसन प्लान जो है वो तैयार किया होगा तो उसे पता चल, तो क्या होगा कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, बूस्ट होगा, क्योंकि उसने पहले से ही जो है वो पढ़ाना है, उसको पता है कि उसने क्या पढ़ाना है। अगर बच्चा जो टीचर जो है बिना पढ़े क्लास में आ जाएगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा हिचक होगी कि क्या पता मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर उसकी मास्टरी है वो तो अलग बात है, ठीक है, पर ये जो है वो एक अच्छा टीचर वही है जो पहले क्या करेगा, लेसन प्लानिंग करेगा, फिर जाके बच्चों को जो है वो पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट जो है वो होता है। प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर, ठीक है, गाइड भी करता है टीचर को कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो इससे क्या हो रहा है, टीचर को गाइड किया उसने कि अब आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ाओ। डेवलपिंग टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल को भी डेवलप करता है। टाइम सेविंग है, बच्चों का भी टाइम सेव करता है, टीचर्स का भी टाइम सेव करता है। तो इवेल्युएट द टीचिंग, इससे क्या होता है कि टीचिंग को इवेल्युएट कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे कि टीचिंग को भी और लर्निंग को भी इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चों से क्वेश्चनिंग करके कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया भी है या नहीं आया। टू रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर टीचर जो है बड़े अच्छे से पढ़ाएगा, लेसन प्लान प्रिपेयर करके आएगा घर से, तो क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप जो है वो होगा। टू मेंटेन डिसिप्लिन, इससे क्या होगा, क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। टू यूज़ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, अगर टीचर जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करके आएगा तो वो क्या करेगा, पहले क्या बच्चों, अगर मैंने आज कोई टॉपिक स्टार्ट किया है ना, कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया है तो मैं क्या करूँगी, पहले बच्चों को नॉन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, फिर अननोन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहले क्या करूंगी, इजी से चलूंगी कि पहले इजी उनसे इजी चीज़ें उनको बताती हूँ, फिर जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल तक पहुँचूंगी। या टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक नॉलेज, ये तो आपको पता ही है कि लेसन प्लान क्या करता है, सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। लेसन प्लानिंग से ही पॉसिबल है कि हम सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग इज़ चाइल्ड सेंटर, लेसन प्लानिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बच्चों की नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। क्रिएटिंग प्रॉपर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, अगर लेसन प्लानिंग जो है बच्चे की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होगी, उनकी नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी और उनको मोटिवेशन भी जो है वो मिलेगी। हेल्पफुल फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हाँ ये टीचर की हेल्प करता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चों के सामने अपने सब्जेक्ट मैटर की प्रेजेंटेशन जो है वो कर सके। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, इससे जो है वो टीचर की मास्टरी भी हो जाती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। हेल्पफुल इन गेनिंग कॉन्फिडेंस, टीचर का कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस में हेल्प करता है। डिलीवरी कंटेंट इन सिस्टमेटिक वे, जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया है वो सिस्टमेटिक वे से डिलीवर जो है वो होगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लेसन प्लानिंग, क्या क्या स्टेप्स हैं पहले वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग डाटा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एड मटेरियल, प्रीवियस नॉलेज, पीके टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन, जर्नलाइजेशन, रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग डाटा। आइडेंटिफाइंग डाटा में क्या आता है कि जब हम अपना, जैसे मैं लेसन प्लान बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपना नाम लिखूँगी, अपना रोल नंबर लिखूँगी और कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कितने टाइम का टॉपिक है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो सब कुछ जो है वो लिखूँगी। ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग डाटा में। दूसरा जो स्टेप है वो क्या आ जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि बच्चे क्या करेंगे कि जैसे मैंने आज टॉपिक पढ़ाना था, क्या कौन सा टॉपिक, श्वसन, ये ले लो कि मैंने क्या पढ़ाना है, श्वसन टॉपिक पढ़ाना है। तो मैं क्या ये मान के चलूँगी कि बच्चे जो हैं वो, जब मैं लेसन प्लान पढ़ा के
कंप्लीट कर दूंगी तो क्या मैं ये सोच के चलूँगी कि बच्चे जो है वो श्वसन का अर्थ बताने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, ठीक है, प्रकारों को बताने में सक्षम होंगे। तो ये क्या है, मैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट करके चलूँगी कि एट द एंड बच्चों को ये सब कुछ जो है वो पता होगा। आगे आ जाएगा एड मटेरियल। एड मटेरियल में क्या आ जाएगा, जैसे हम चौक यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और पॉइंटर यूज़ करते हैं, और उपविशेष चार्ट, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल, ये क्या आ जाएंगे, एड मटेरियल में आ जाएगा। प्रीवियस नॉलेज में क्या होगा, जैसे मैंने श्वसन के एग्जांपल दी थी, तो फिर मैं क्या बोलूँगी कि बच्चे जो हैं वो श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। तो ये क्या होगा, ये मेरा पूर्व अनुमानित ज्ञान है कि बच्चे थोड़ी बहुत तो जानकारी जो है वो उसके बारे में रखते ही होंगे, है ना, श्वसन होता क्या है। मेन एग्जैक्ट डेफिनेशन तो पता नहीं होगी, पर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से उनको जो है वो थोड़ा सा नॉलेज होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पीके टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन। पीके टेस्टिंग में क्या होगा कि पहले जो है वह उनकी पीके टेस्टिंग करके उसको उन बच्चों को टॉपिक तक लेके जाऊंगी, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमें चलने के लिए और किसी कार्य को करने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है, तो बच्चे बोलेंगे कि ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछूंगी इजी बच्चों से, और बच्चों को जो है वो टॉपिक तक लेके जाऊंगी। तो ये क्या करूंगी, मैं पीके टेस्टिंग करूंगी। फिर एंड में क्या करूँगी, इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर अनाउंसमेंट कर दूंगी। पीके टेस्टिंग के बाद क्या करूँगी, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। क्या अनाउंसमेंट करूँगी कि जब हमें जो अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे मैंने एंड में जो प्रश्न पूछा तो बच्चों श्वसन किसे कहते हैं, तो बच्चों के पास ये उत्तर नहीं था, तो मैं क्या करूँगी कि बच्चों को बोलूँगी कि बच्चों आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो तभी जो है वो क्या हो सकते हैं, फुलफ़िल हो सकते हैं, जब आप क्या करोगे कि प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से जो है वो करोगे। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन कर लिया आपने, प्रेजेंटेशन के बाद आप करोगे जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चों की क्या करेंगे, हम उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जो हमने सोचा था कि क्या बोलेंगे कि श्वसन, हम बच्चों से इवैल्यूएशन करेंगे श्वसन किसे कहते हैं, तो वो बच्चे बताएंगे कि क्या किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। वो जो है वो जर्नलाइजेशन में आ जाएगा। रिकैप्चुलेशन में क्या आएगा कि हम जो है हमने जो पढ़ाया है वो हम उसको क्या करेंगे, रिकैप्चुलेशन करेंगे। हम बोलेंगे तो बच्चों आज हमने श्वसन के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों, श्वसन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को बताएंगे, फिर श्वसन के प्रकारों के बारे में बताएंगे। ये सब कुछ हम क्या करेंगे, रिकैप्चुलेशन जो है वो करेंगे। एंड में क्या करेंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे, होमवर्क देंगे कि बच्चों आज हमने कल आप ये करके आओगे। अगर आप उसको होमवर्क दोगे तो वो अगर उसको कुछ समझ नहीं आया है तो फिर वो बच्चा जो है वो कल आपसे आके पूछेगा कि मैम ये कैसे हुआ। ये जो है वो लेसन प्लानिंग के क्या हैं, स्टेप हैं। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कंक्लूजन। लेसन प्लानिंग हेल्प ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेसन प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है टीचर की इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ए टीचर हु रेगुलरली प्रिपेयर plan for the lesson to be taught before going the classroom teaching and tries to provide a definite direction to the teaching learning process according to them कैन नेवर फेल इन इस टीचिंग। ठीक है, अगर जो टीचर जो है वो रेगुलरली क्या करता है, रोज़ जो अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करता है क्लास में जाने से पहले, है ना, तो वो टीचर जो है वो कभी भी अपनी टीचिंग में फेल नहीं होता है। वो अच्छा टीचर जो है वो इफ़ेक्टिव टीचर जो है वो माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।